हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली डिश, ज्वार की रोटी। बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ गैस पर ही, बिना किसी खास तवे या मिट्टी के बर्तन के, फूली फूली ज्वार की रोटी कैसे बनती है मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया है। मैंने 2 कटोरी ज्वार का आटा लिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी मात्रा चाहिए उतना आटा ले सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के अनुसार। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम पूरा आटा एक साथ नहीं गूँथेंगे, कुछ आटा हम साइड में कर लेते हैं। जितनी रोटियां बनानी है उतनी ही आटे को थोड़ा थोड़ा करके ही गूँथना है। अगर आप सारा आटा एक साथ गूँथेंगे तो रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी और फट सकती हैं। हमें 2 या 3 रोटी कर करके गूँथना है, गूँथते जाएंगे और रोटी बनाते जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से आपकी ज्वार की रोटी बनकर तैयार हो जाएंगी। एक बात और ध्यान रखना है, आटा बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं लगाना है। ठंडे पानी से रोटी फटती हैं। आप पानी को थोड़ा गर्म कर लें। जब वह मीडियम गुनगुना हो जाए तभी उसे पानी से आटा लगाएं। न ज़्यादा गर्म पानी न ज़्यादा ठंडा, बस मीडियम पानी बिल्कुल सही है। आटे में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, एक साथ बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे आटा सेट होता जाएगा वैसे वैसे पानी मिलाते जाएं। जब आटा हल्का सा सेट हो जाए तब उसे हथेली से अच्छी तरह से मसल मसल कर गूँथें। ध्यान रहे, आटा जितना अच्छे से गूँथेगा रोटी उतनी ही स्वादिष्ट और मुलायम बनेगी। आप लोग ध्यान से देखें कि मैं आटे को किस तरह गूँथ रही हूँ। अगर आप इसी तरीके से आटा गूँथेंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। अब हमारा आटा अच्छी तरह से लग चुका है। आप देख सकते हैं यह कितनी बढ़िया तैयार हुआ है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। रोटी आपको जितनी मोटी पतली बनानी है उसी अनुसार लोई का आकार लें। लोई को हाथों से हल्का सा मसल कर गोल गोल घुमाते हुए तैयार करें। जरूरत लगे तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर लोई को अच्छी तरह से स्मूथ कर लें। अब हम इसी तरह से 2 या 3 लोइयाँ बना लेंगे। लोई हमेशा थोड़ा थोड़ा आटा लेकर ही बनानी है। जो आटा बचा है उसे भी हम प्लेट में पलट लेते हैं। जब हमारी रोटी बनकर तैयार हो जाएंगी तब हम उसे बचे हुए आटे को फिर से लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे, उसे पाटे या चकले पर रखेंगे। पहले उसे हाथों से हल्का सा दबाएंगे और गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा फैलाएंगे। फिर बेलन की मदद से रोटी बेलेंगे। ध्यान रखें, बेलन बिल्कुल हल्के हाथों से ही चलाना है, जोर से नहीं। धीरे धीरे हल्का सा दबाव देते हुए रोटी को गोल गोल आकार में बेल लें। आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी कितनी बढ़िया तरह से बिल्कुल तैयार हुई है, ना फटी है ना चिपकी है। बस हल्के हाथों से बेलें। और हमने यहाँ मीडियम साइज की रोटी रखी। अगर आपको थोड़ी मोटी पसंद है तो आप मोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे को मोटी रोटी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मीडियम साइज की रोटी रखी है। हमने पहले से ही तवा को गरम कर लिया था। अब उस पर हम हल्का सा घी लगा लेते हैं। घी लगाने से रोटी बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अब हम थोड़ा सा पानी छिटक कर रोटी तवे पे डाल देते हैं। रोटी को हल्का सा धीरे धीरे सिकने देंगे। जल्दीबाजी मत करना वरना रोटी आपकी चिपक सकती है। अब नीचे से हल्की सी पक जाए उसे हम पलट देंगे। देखिए हमारी रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। इसी तरह से हम अब रोटी को दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। इसे धीरे धीरे सिकने देंगे। हमारी रोटी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई। अब हम तवा हटाकर रोटी को सीधी गैस पर रखेंगे। और देखिए हमारी रोटी कितनी बढ़िया फूली फूली हो रही हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया से हमारी रोटी बनकर तैयार हो रही हैं। रोटी को आप अच्छी तरह से दोनों तरफ से अलट पलट के सेंक लें। अगर आपको थोड़ी कड़क रोटी पसंद है तो आप धीरे धीरे सेंक कर पूरी तरह से कड़क कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। अगली रोटी हम तवे पे ही कपड़े की मदद से आपको फूली फूली दिखाएंगे और बताएंगे कि रोटी को कपड़े की मदद से कैसे फुलाया जा सकता है। ज्वार की रोटी को कढ़ी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ मैंने कढ़ी बनाई हुई है, लेकिन इसका वीडियो नहीं बना है क्योंकि मैंने पहली कढ़ी की रेसिपी अपनी वीडियो में दिखा दी है। फिर भी यहाँ मैंने बहुत ही स्वादिष्ट और बिंदास कढ़ी बनाई है, जिसकी खटास और स्वाद सबको इतना पसंद आया कि घर के सब लोग कह रहे हैं क्या बात है। हम आपको दिखाएंगे कि रोटी को तवे पर कपड़े की मदद से कैसे फुलाया जा सकता है। एक कपड़ा लें, उसे चारों कोनों से हल्का हल्का दबाते हुए रोटी पर काम करें।
ध्यान रखें बीच में कुछ मत करें, सिर्फ अगल बगल हल्का हल्का दबाएं, जिससे रोटी अपने आप फूली फूली फैल जाएगी और एक रोटी तैयार हो जाएगी फूली फूली। इसी तरह से हम अपनी रोटी तवे पर अच्छे से अलट पलट के सेक लेंगे। हमारी रोटियां पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। मैंने थोड़ी सी कड़क कड़क रोटी अपने लिए बनाई है और बाकी सभी के लिए इतनी सॉफ्ट रोटियां बनी हैं कि आप देखकर भी नहीं समझ पाओगे कि ये ज्वार की रोटियां हैं। इन रोटियों का स्वाद खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप चाहें तो इन्हें टिफिन में भी रख सकते हैं और अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए उनके टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ज्वार की रोटियां कितनी बढ़िया और सॉफ्ट लग रही हैं। साथ ही मैंने अपने लिए बनाई है कड़क रोटियां भी बनाई हैं। इन रोटियों को कड़ी मिर्ची का अचार अचार और प्याज के साथ खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। थोड़ा देसी घी डालकर ज्वार की रोटियां का स्वाद भी और भी बढ़ जाता है। आप खुद भी कहोगे कि वाह कितनी बढ़िया स्वादिष्ट रेसिपी है। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि हमारी यह रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।